अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे बच्चों की नेशनलिटी, लीगल स्टेटस, कागजात की तजदीद। काफ़ी दोस्तों के ये अहम टॉपिक पे कमेंट आए हैं, उनके मैं आंसर दूंगा। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, लाजमी तौर पे गौर से सुनिएगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स इन ट्रबल, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे किन के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं, कौन सी डेट्स के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको इन्होंने पकड़ के लाजमी डिपोर्ट करना है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जिसका इंतज़ार था वो इमदाद शुरू हो चुकी है, जिस पे आपके काफ़ी कमेंट आते हैं। वो इमदाद की आगाज़ हो चुकी है और उस पर अनाउंसमेंट आ चुकी है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 27,000 नई नौकरियों की नई लिस्ट जारी की गई है स्पेन की गवर्नमेंट की तरफ से। वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा वो शेयर करूंगा इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेन जो क्रैकडाउन किया गया है उसका लिंक, और जो इमदाद शुरू की गई है उसका लिंक, और 27,000 नई नौकरियों की जो लिस्ट है उसका लिंक। ये तीनों लिंक बिल तरतीब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन तीनों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों की नेशनलिटी, लीगल स्टेटस और कागजात की तजदीद के बारे में। बच्चों की जो नेशनलिटी है इस पे मुख्तलिफ तरह के कमेंट आते हैं, खास तौर पे एज को लेके। 18 साल, 20 साल, 21 साल के मुख्तलिफ कमेंट आते हैं कि हमें पता चला है कि 20 साल वाले भी ले सकते हैं, 21 साल वाले भी ले सकते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि ऐसा हुआ है। और तारागोना में खास तौर पे काफ़ी लोगों ने एक ख़ास रजिस्टर सिविल में जाके इस तरह तमाम अपने बच्चों के ओवर एज का फ़ायदा भी उठाया, यानी कि उनकी उम्र जब खुरा करवाई है उस वक्त भी बच्चों की ज़्यादा थी, तो तब भी उनकी नेशनलिटी उन्होंने अप्लाई की है और उनका वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आया और ली है उन्होंने। अब यहाँ पे सरकमस्टांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ जो है वो काम हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि 21 साल के बच्चों की भी नेशनलिटी जो है वो हुई है, और मैड्रिड का खास तौर पे उन्होंने भी जिक्र किया है। तो मैड्रिड में भी हो सकता है रजिस्टर सिविल ऐसी हो जिसने पहले किया हो, लेकिन अब जो आम तौर पे देखा जा रहा है रजिस्टर सिविल बिल्कुल भी आपके बच्चों के पेपर नहीं पकड़ रही जिनकी खुरामिंदु के वक्त 18 साल से ऊपर एज हो चुकी थी। ये मैं प्रेजेंटली इस वक्त बार्सिलोना की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसी तरह। और बिल्कुल भी आपके बच्चों की यहाँ पे आपकी बेस पे नेशनलिटी नहीं हो रही अगर उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे एक और बहुत अहम टॉपिक है जिसको मैं मैंने जब इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो उसको कवर नहीं कर सका, तो उस पर दोबारा से कमेंट आया, वो है लीगल स्टेटस के बारे में। बच्चों का अगर वालदैन यहाँ पे इलीगल आते हैं स्पेन में, यहाँ पे आपकी पदरोनामेंट हो जाती है, उस पदरोनामेंट की बेस पे आपका मेडिकल कार्ड बन जाता है। इन दोनों की बेस पे फिर आपके बच्चों का एडमिशन भी हो जाता है। तो यहाँ तक जो है वो तमाम चीज़ें स्मूथली आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नई एक सिचुएशन है वो है कि अगर यहाँ पे इलीगल पेरेंट्स का बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या यहाँ पे लीगल स्टेटस होगा और क्या उससे वालदैन को भी फायदा होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो बच्चा इलीगल पेरेंट्स के यहाँ पैदा होगा वो बच्चा इलीगल ही होगा, उसको लीगल स्टेटस ये नहीं देते। जब वालदैन में से दोनों का किसी एक का लीगल स्टेटस हो जाता है, ख्वाह वो अरेगो सोशल के जरिए हो, अरेगो फार्मासियन के जरिए हो, अरेगो लिबरल के जरिए हो, ख्वाह कोई भी स्टेटस हो, दोनों में से एक का लीगल होना जरूरी है। तो वो फिर अपनी बेस पे अपने बच्चे को लीगल कर सकता है या अपने बच्चों को लीगल कर सकता है, अपनी रेजिडेंसी की बेस पे उनको भी रेजिडेंसी दिलवा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि आप अपने पार्टनर को अभी भी नहीं दिलवा सकेंगे, उसने अलहदा से अपनी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसने उसके जरिए लीगल होना है। लेकिन वालदैन में से किसी एक के पास अगर लीगल स्टेटस आ जाता है, जिसके पास भी पहले आ जाए, तो वो अपने बच्चों को लीगल यहाँ पे करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे पैदाइश के वक्त कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि इलीगल के यहाँ बच्चा यहाँ पे पैदा हो तो वो लीगल स्टेटस ले। बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी कानून स्पेन में राइज नहीं है। आगे बात करते हैं कागजात की तजदीद की।
आपके बच्चे अगर आउट ऑफ कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल आपके छोटे बच्चे हैं और वो उनके पास स्पेन की नेशनलिटी मिल चुकी है और वो पाकिस्तान में है फॉर एग्जांपल, या किसी और कंट्री में, थर्ड कंट्री में है, तो वहाँ पे उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। वालद जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, उनके पास नहीं है, उनके पास वालदा है। तो वहाँ पे अब उसकी तजदीद किस तरह करवाई जाएगी, उसका तरीकाकार ये है कि आपने एक पोदेर बनवानी है जिसको अथॉरिटी लेटर कहते हैं, वो नतारियों से बनेगी यहाँ से एम्बेसी के नाम, जिसमें आपने परमिशन देनी है कि मेरी गैर हाजिरी में मेरी वाइफ जो है, मैं उसको अथोराइज करता हूँ, वो मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा सकती है, ट्रेवल कर सकती है, उन मेरे बिहाफ पे उनके डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी अदारे से बनवा सकती है। तो ये तमाम परमिशन आपने नतारियों के जरिए अटेस्ट करवा के अपनी वाइफ को भेजना है। तो फिर वो वहाँ पे स्पेन एम्बेसी जो आपके मुतलका मुल्क की है, वहाँ पे आपकी बेस पे उस बच्चे का जो है वो पासपोर्ट रिन्यू करवा सकती है। यहाँ पे एक चीज का खास खुद तौर पे ख्याल रखें, जो बार बार बता चुका हूँ कि पासपोर्ट तो आप आउट ऑफ स्पेन रिन्यू करवा लेते हैं, लेकिन जो दनी है वो किसी सूरत भी आउट ऑफ कंट्री रिन्यू नहीं होती। उसके लिए आपको स्पेन की टेरिटरी के अंदर कोई भी पुलिस स्टेशन हो, वहां पे आना पड़ेगा और वहां से आपने उसकी तजदीद करवानी है, उसकी रिन्यूएशन करवानी है, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्री दनी की नहीं होती। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने अनाउंस किया है कि जनवरी 2022 से लेके जून 2023 के दरमियान जितने इलीगल इमिग्रेंट यूके में इंटर हुए हैं, खास तौर पे कश्तियों के जरिए और इलीगल स्टेटस पे, और उनको वहां पे रहने की इजाजत नहीं है, उनको हम पकड़ के रिवांडा भेजेंगे। लास्ट मंथ पार्लियामेंट ने एक बहुत मतनाज़ा बिल जो है वो पास किया है। हालांकि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट जो यूके की है, उन्होंने रवांडा को बेहतर मुल्क करार नहीं दिया इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट ने वो कानून पास करने के बाद राहें खोल दी कि इलीगल इमिग्रेंट को यूके से डिपोर्ट किया जा सकता है। यही वजह है कि आप घर घर छापे मारे जा रहे हैं। जो मैं नीचे आपको लिंक दूंगा, वहां पे भी आप एक वीडियो का क्लिप देख सकते हैं कि जो होम ऑफिस के इमिग्रेशन ऑफिसर है, पुलिस है, वो घरों में इंटर हो रही है, वहां से लोगों की शिनाख्त कर रही है और उनको गाड़ियों में बिठा के लेके जा रही है और उनको डिपोर्ट करेंगे रवांडा की तरफ। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि काफी बड़ी फोर्स के जरिए नेशनल लेवल पे ये ऑपरेशन किया गया है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में इंटर हो चुके हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड से आगे वो रिपब्लिक आयरलैंड में इंटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आयरलैंड और यूके के दरमियान चपकलस भी काफी चल रही है। आयरलैंड कह रहा है अपने इलीगल इमिग्रेंट वापस लो, यूके कह रहा है कि ऐसा कोई भी मुआहदा नहीं है। अब आने वाले वक्त में मजीद क्या अपडेट आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल इलीगल इमिग्रेंट्स के गिर्द घेरा इंतहाई तंग कर दिया गया है और वहां पे आने वाले हालात में मजीद जो है वो बदतर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अमदाद की। आपको पता है कि 18 साल से 30 साल के दरमियान और फिर बाद में एक्सटेंड करके कुछ एरिया में 35 साल भी कर दिया गया है। वो नौजवान जो कि अपने वालिदैन के साथ रहते हैं या किराए पे रहते हैं, और उनके लिए 2-3 स्कीमें लॉन्च की गई, जिसमें एक बड़ी स्कीम जो थी वो यूदा दी अलक्लेर भी थी उनके लिए। उसकी अनाउंसमेंट की गई थी, अब उसको इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया गया है। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे तमाम डिटेल है। ये नेशनल लेवल की इमदाद है और इसको आप जो है वो इसको ले सकते हैं। इसको आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, ये आपके मुतलका जो अदारे हैं, जो आपके नज़दीक तरीन एरिया में अदारे हैं जो कि अयूदा दी अलक्लेर आपको देते हैं ऑलरेडी, जैसे कतरूनिया में अभी ताजा है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस के ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पे ये तमाम अमदादें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होती हैं और ऑनलाइन आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद डिटेल इसकी लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं 27,000 नौकरियों की, जो कि सेपे की तरफ से एक बड़ी लिस्ट जारी की गई है। ये अपनी तारीख की बड़ी नौकरियां जो कि पूरे स्पेन से 27,000 नौकरियां इकट्ठी करने के बाद सेपे ने पब्लिश की हैं। इसमें से कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनकी तनख्वाह 3,000 यूरो तक भी है। आप इससे फायदा उठा सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन के मुताबिक जो आपको सूट लगती है वो
नौकरी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफ़ी यहाँ अहम अपडेट है, उसको रीड कीजिएगा और वहाँ पे जहाँ पे आपको बेहतर लगता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।